भाजपा नेताओं के इस समय जमकर ऑडियो वीडियो वायरल हो रहे हैं। युवा नेता के बाद भाजपा के सेमरिया विधायक केपी त्रिपाठी की गुंडई का ऑडियो वायरल हो रहा है। ऑडियो में सेमरिया विधायक सिरमौर जनपद के सीईओ सुरेश मिश्रा पर दबाव बनाकर काम करने की बात कह रहे हैं, जिसके बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। बहस के बाद सीईओ भी अपना आपा खो बैठते हैं और भाजपा विधायक पर दलाली कर काम करने का आरोप लगाते हैं। और आपको बताते चले, इस ऑडियो के वायरल होने के बाद मंगलवार की दोपहर कुछ लोगों ने उन पर हमला कर मौके से फरार भी हो गए। इस मामले की शिकायत सिरमौर थाने में दर्ज कराई गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हेलो हेलो जी साहब, धर्मेंद्र बोल रहा हूँ। हेलो हेलो जी बोलिए। केपी भैया बात कर रहे हैं, विधायक सिमरिया। हेलो हेलो विधायक जी बात करेंगे। जी जी ठीक है। हेलो सर नमस्ते। सीओ साहब, आपकी लगातार बहुत कंप्लेन आ रही है। अब बहुत बुरा हो जाएगा। क्या जैसे दूसरे लोग आप हमारे लोगों को बोल बोल के तंग करते हैं। आप मुझे एक का एग्जाम्पल का नाम बताइए, कौन आदमी है ऐसा कहता है। मैं अभी तो आपको बोल चुका ना, कई बार बोल चुका मैं। सुनो, अरे आज सुनो यार, पहले सुनो पूरा। नहीं कल मैं वही बता रहे थे। देखिए सुनिए सुनो आप। पहले मैं सुनो, अरे हाँ आप पहले होल्ड करो। जिला सीओ कल बता रहे थे कि संदीप को ही बोल दिए हो कि सरपंच और सचिव लड़े हैं दोनों आपस में। नहीं, मेरी सीओ जिला पंचायत से संदीप के संबंध में कोई बात नहीं हुई है, और अगर ये होता तो मैं 2 बार उसका प्रस्ताव भेजता। आप ये बताइए पहले। अब ये आप रंगौली में सचिव को बुला के नवीन खान को बोल रहे हो कि वीरभद्र सिंह बहुत बढ़िया सरपंच है, उसके साथ काम करो। नहीं सुनिए, नवीन खान ने लिख करके दिया मुझे कि मेरी जान को वहाँ खतरा है। हाँ, समझ रहे हैं ना, मैं वहाँ काम नहीं करूंगा। तो बस उसको हटा दीजिए, रोजगार सहायक को प्रभाव अरे तो दीजिए। सुनिए, तो वही मैंने प्रस्ताव भेजा है उसका जिला पंचायत में। जिला पंचायत में उसका यही प्रस्ताव भेजा है। किसी को अगर जान का खतरा है। फिर कुछ उल्टा कर देते हैं। मीटिंग में हमारे जो लोग हैं उनको डांटते हैं आप। किसको? आप हमें एक का नाम बताइए। मैं पहले भी बताया कई बार आपको कि मैं जानूं तो कि आपका कौन आदमी है। मैं तो सबको आपका आदमी मानता हूँ। हम दबे पांव चलते हैं, ज्यादा हम शोर नहीं मचाते। और आप देखिए, मुझे तो आप बता सकते हो ना कि ये आदमी है, इसको आप डांटते हो, ये मेरा आदमी है, इसका ध्यान रखना। मैं समझ में नहीं आता। मैं आप जितना हम बोलते हो कि ज्यादा तुम नेतागिरी के चक्कर में मत पड़ो। अभी तक विवेक फिर गौतम का भुगतान हुआ? विवेक गौतम का काम किया विवेक गौतम ने? ये बताइए, जितने का उसका भुगतान हो गया है उसका आधा काम है वहां पर। अब आप बताइए, उसका सिमरिया मझगवा का मैंने उसका पेमेंट कर दिया। आपने कहा खमरिया का पेमेंट कर दो, खमरिया का कर दिया। ये नहीं, जो, आप ये जो बताओ, जब मनरेगा में भुगतान लगता है हाँ तो पहले आप बाकी सब जगह जहां भुगतान किए हो वहां अंकित शुक्ला लोगों का किए हो, सब काम हो गया है? एक भी ऐसा सेट बन गया? मुर्गी सेट एक भी बना है? ऐसा है, आपको बताऊं मैं, सुन लीजिए। जरमई करमई में सेक्रेटरी लिख के देता रह गया कि ये सरपंच ने पैसा निकाल लिया, पूरा पैसा खा लिया। आप उसको लीपा पोती करने में लगे रह गए। एक भी आज तक उसमें एक्शन लिया कुछ जरमई करमई में? पहली बात बताऊं मैं आपको कि करमई जरमई का सेक्रेटरी का कोई पत्र मेरे पास नहीं है। करमई जरमई में मुझे भी मालूम चला कि मुझे मत बताया करो, मैंने खुद फोन किया है आपको। आपने मुझे फोन किया, उसके पहले मैं वहां गया और मैं जाकर के 8 लाख रुपए हुआ क्या? 8 लाख रुपए उसका वापस जमा कराया। 8 लाख। पूर्वा में तमाम सेट बनने हैं, हो गए सेट फाइनल? और पेमेंट आपने किया है? कितना पेमेंट कराया और कितना फाइनल हुआ है? पेमेंट पूर्वा में देखिए, पूर्वा में केवल 10 सेट हैं। 10 सेट उसके पूर्वा में फाइनल हैं, 10 सेट। और इसके बाद शेष का उसमें पैसा नहीं निकला है, सरपंच के उसमें है। जहां तक मुझे पर्टिकुलर, मैं एक आदमी को पक्ष नहीं लेता हूं, मैं तो सबको सामान लेके चलता हूं। काम होना चाहिए और काम होने की देखो, बात एक आदमी दो आदमी बोलता है तो चलता है, लेकिन आपके बारे में पूरा जनपद बोलने लगा है ये पूरा कि जनपद नहीं आप ये बोलता। सुनिए, पूछते हो कि केपी त्रिपाठी कौन आदमी है, उनको तंग करो। आप फिर गलत बात बोलते हैं। आपको कम से कम इसमें बोल कर रह करके ऐसे आरोप नहीं लगाना चाहिए। मैंने आपसे कहा ना कि जो आदमी अरे ऐसा यार, बोलता हमको आरोप आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम आरोप लगाने लगेंगे। अभी आपको बता रहे हैं
और आपको बता रहे हैं, दूसरे से आरोप नहीं लगा रहे हैं, नहीं तो फिर दूसरे काम आरोप हम जब लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या आरोप लगा रहे हैं हम। मेरी बात तो सुनिए, फालतू की बात मत करो तुम। मैं ये कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो बात करता हूँ उस मुद्दे की बात करता हूँ। और जो आदमी ऐसा आरोप लगाता है सामने आवे बोले कि मैंने किसी के साथ जाति किया। अरे तुमको 1 साल से झेलते झेलते तुम इधर फोन करते हैं, तुम उधर उल्टा काम करते हो। कैसे काम करते हो यार? मैंने कहीं उल्टा कोई काम नहीं किया है। कैसी बात करते हो आप? सथनी में ऐसे उल्टा सीधा बोल बोल के सारे फाइल बढ़ा बढ़ा के ऐसे सथनी में किया। कौन सी पंचायत बची है जहाँ नौटंकी नहीं किए हो? अच्छा है, सथनी में हमने क्या किया है बताइए तो मुझे। कमिश्नर से न रुकवाते हम तो तुम तो बंटाधारी कर दिए थे। अरे तो जो ऑलरेडी फाइल पहले से चल रही है तो उसको फाइल को क्या करेंगे? ऊपर से पत्र आएगा तो कोई कारस्पॉन्डेंस नहीं करेंगे क्या? कोई कारस्पॉन्डेंस नहीं करेंगे। ऊपर नौटंकी की पराकाष्ठा है। करस्पॉन्डेंस हमको न बताओ। देखो हम अब क्या बताएं, फिर बात नहीं करना चाहते हम ज्यादा अभी। नहीं, बात की नहीं पब्लिकली है। हम बैठे हुए हैं इसलिए बात नहीं, अकेले होते तो फिर हम बताते। मैं भी बता रहा हूँ, मैं तो ऑफिस में बैठा हूँ और ऑफिस में बैठ करके ही मैं बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कुल मिला के एक बात नोट कर लो, नौटंकी मत करो, हमारे आदमियों को टारगेट मत करो। मैंने कहा ना, मेरा कोई नहीं तो मैं सीधा टारगेट करूंगा आपको। अरे आप टारगेट करो ना, मैं तो कब कह रहा हूँ कि आप टारगेट ना करो। मैं तो आपको कितनी बार बोल चुका कि आप करूं टारगेट तुझको? हाँ, मुझे हटा दो, मुझे नहीं रहना यहाँ। हटाऊंगा नहीं, अपने से हट जाएगा तू। अरे मैं तो अपने से लिख के देगा फिर। अरे मैं तो कह रहा हूँ अभी मेरे से लिखित में ले लो। तू अपने से हटेगा, मैं हटाने नहीं जाऊंगा। एनर्जी नहीं खर्च करूंगा तेरे पीछे। हटा दूं चल तुझको बताता हूँ मैं 2-3 दिन के अंदर हटाने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताओ, मैं लिख के दे दूंगा कि मुझे हटा दो। मैं लिख के दे दूंगा ना। हटाने उठाने का ठेका नहीं ले रखा ठेका नहीं ले रखे हैं तो आप गुंडागर्दी मत करो मेरे आदमियों से। अरे हम किसी गुंडा नहीं करते हैं। गुंडे हो तुम? हम कोई गुंडा नहीं है। साले पैसा मांगते हो, खुलेआम घूस लेते हो। अरे सुनो, बदतमीजीपूर्ण बात मत करो। गाली गलौज कर रहे हो, शर्म नहीं आती? क्या समझ लियो अपने आप को? साले पैसा खाते हो, पैसा खाने के लिए बने हो। तुम खाते हो इन दलालों से पैसा। अब जब मैं अभी तक आपकी इज्जत कर रहा था और इसके बाद पूरे दलाल पाल रखे हो और उन दलालों के माध्यम से पैसा खाते हो, मुझे नहीं मालूम है क्या? साले तुम दलाल नहीं पाल रखे हो? कौन सी अच्छा पंचायत ने काम किया है बताइए मुझे। तो जनपद बसामान मामा में काम चल रहे थे, उसके संबंध में समीक्षा बैठक रखी थी एई सिरमौर और सब इंजीनियर सिरमौर। उसके बाद साथ ही पूर्वा सचिव और जीआरएस के साथ ये बैठक रखी थी ताकि काम तेज़ी से हो जाए। वो जब सीईओ जनपद वहाँ पूर्वा में अपनी बैठक करके वापस लौट रहे थे तब लगभग 10-15 लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया है और उनको काफ़ी चोटें आई है। उनकी गाड़ी भी फोड़ी गई है। अब ये जांच का विषय है कि किसने किया है। जो सीईओ जनपद के अपने बयान में जैसा कहेंगे उस हिसाब से आगे कार्रवाई। सर हमले के ठीक 1 घंटे पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें सीईओ साहब की और विधायक केपी त्रिपाठी जी की बातचीत हो रही थी और उनमें बहस भी हुई दोनों के बीच में। हाँ, ये ऑडियो वायरल हुआ था। ये ऑडियो मेरे पास भी मीडिया की तरफ से आया है तो उसको ऑडियो का हमने सुना था। अभी कोइंसिडेंस है कि ऑडियो होने के बाद ये हमला हुआ है, लेकिन किसने हमला किया ये जांच का विषय, ये कोर्ट डिसाइड करेंगे किसने हमला किया है। चिन्हित नहीं किया गया किसी का नाम? अभी तक उन्होंने किसी का नाम, हमने अभी तक बयान नहीं देखा है। जैसे ही वो बयान देते हैं तो उसके बाद पता चलेगा। अभी आप मिले क्या कुछ का? हमने अभी उनसे मिले तो हमने सिर्फ इतना ही पहले पूछा है कि आपको ठीक लग रहा है नहीं लग रहा है, क्या हमें अभी के अभी जाना चाहिए या बयान देने के बाद रीवा से हॉस्पिटल में जाना चाहिए, ये हमने किया है। और दूसरी बात कि फैमिली के साथ उनके बात हुई है नहीं हुई, ये सब बारे में बात की है। शिकायत दर्ज करा रहे हैं सर आप लोग? वो सीईओ जनपद के द्वारा ही दर्ज कराई जाएगी विधिवत शिकायत।